बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वलीनामा। आई एम मोहम्मद बिलाल वली। चंद दिन कबल मैंने रहीमियर खान में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से एक पोस्ट की थी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं वो भी ट्रैफिक से रिलेटेड ही है, लेकिन वो क्या है? वो है रहीमियर खान में मौजूद साइकिल स्टैंड माफिया। ये साइकिल स्टैंड माफिया रहीमियर खान में किस तरह से किरदार अदा कर रहा है, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। अगर आप देखें, आप रहीमियर खान में किसी बैंक में जाते हैं या फिर किसी दफ्तर में जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर ही साइकिल स्टैंड्स बने हुए हैं जहां पे लोग अपनी मोटरसाइकिल्स और कार्स और साइकिल्स जो है वो पार्क करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आप जैसे ही उस जगह पे जाते हैं किसी बैंक में या किसी भी ऑफिस में और अपना बाइक या साइकिल पार्क करते हैं, तो झट से एक आदमी आता है, उसके हाथ में ये पर्ची होती है, वो पर्ची काटता है और आपके हाथ में थमाता है और आप अंदर चले जाते हैं। वापसी आते हैं और आप उसको वो पर्ची वापस करके 30 रुपए या 50 रुपए उसकी फीस है। लेकिन कभी क्या किसी ने उसके ऊपर जो शराइत लिखी हुई है वो पढ़ने की कोशिश की है? मैं आपको बताता हूं। नंबर वन शर्त कि अगर आपका मोटरसाइकिल उस स्टैंड से चोरी हो जाता है तो आपको उसकी मौजूदा हालत की आधी कीमत अदा की जाएगी। नंबर दो, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है वहां पे तो जो साइकिल स्टैंड की इंतजामिया है वो जिम्मेदार ना होगी। नंबर थ्री, अगर आपने मोटरसाइकिल को बगैर लॉक के खड़ा कर दिया है और वहां से मोटरसाइकिल चोरी हो गया तो जो आखिरी मोटरसाइकिल वहां पर रह जाएगा उसी को आपका तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये करते क्या हैं। जब भी आप किसी इस तरह के साइकिल स्टैंड पे जाते हैं तो वो सबसे पहला काम जो आपको वो कहते हैं भाई मोटरसाइकिल को लॉक मत कीजिएगा। अच्छा, अब वो लॉक क्यों ना करें? ताकि हमें मोटरसाइकिल्स को आगे पीछे करने में, उनको सही तरीके से लगाने में आसानी हो। अब अगर वहां से चोरी हो जाता है तो लिहाजा अब एंड पे अगर कोई बिल्कुल ही वो फटीचर सा मोटरसाइकिल रह जाता है तो वो आपका। लेट्स सपोज आप किसी नए से नए मोटरसाइकिल पे भी वहां पे जाते हैं तो कम से कम भी जो मेरा ख्याल है आजकल मोटरसाइकिल की नए से नए की भी जो कीमत है वो कोई अराउंड 1.5 लाख है। अब अगर आप अपने नए मोटरसाइकिल पे वहां पे जाते हैं और अगर इंतजामिया उसको जानबूझ के वहां से चोरी करवा देती है तो मीन्स आपको 75,000 रुपए मिलेंगे, जबकि वही नया मोटरसाइकिल जो आपने 1.5 लाख का लिया है वो उसको बासानी उसके पार्ट्स भी करके बेचे तो वो 1 लाख से ऊपर का बेच सकते हैं। अच्छा, फिर ये काम क्या करते हैं, अगर आपने इनसे पर्ची नहीं ली और आप चले गए अंदर, जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मोटरसाइकिल के हैंडल पे या ब्रेक पे ये पर्ची इस तरह करके लटका दी जाती है और फिर आपको वो पैसे देना वहां पर जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब देखिए साइकिल स्टैंड क्या होता है कि साइकिल स्टैंड के लिए कोई प्रॉपर जगह होती है। रहीमियर खान में ये बैंक्स के बाहर जितने भी साइकिल स्टैंड्स बने हुए हैं ये सब के सब रोड के ऊपर बने हुए हैं। जो रोड के लिए, जो रोड पे ट्रैफिक चल रही है उनके लिए भी आने जाने का जो है वो मसला बन रहे हैं। इसके अलावा कहीं जो है मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ठेके की नीलामी हो रही है या कौन हो रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन सी इंतजामिया है जो इसको चला रही है, ये भी कोई आज तक देखने में नहीं आया। तो लिहाजा जब भी अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल किसी ऐसे साइकिल स्टैंड पे पार्क करें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि उनकी शराइत क्या हैं, और अगर उनकी शराइत इस तरह से हैं जो गैर कानूनी हैं, आप उनको मानने से इनकार करें। वैसे भी आपका मोटरसाइकिल बाहर अल्लाह के सहारे ही खड़ा है, तो लिहाजा जब भी आप किसी ऐसे ऑफिस या बैंक के बाहर जाएं जहां पर आपको साइकिल स्टैंड नजर आए तो पहले तो इसका ख्याल रख लें कि क्या उनकी पर्ची के ऊपर जो शराइत लिखी हुई हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी है। और अगर गैर कानूनी है तो मैं तो यही कहूँगा कि बजाय इसके कि उस पे खड़ा करने के, आप उसको जो है कोई प्रॉपर लॉक लें और उसको जो है साइड पे खड़ा करें जाके, ताकि आपका बाइक जो है वो बाहिफाजत वहाँ पर खड़ा रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।